नीम करोली बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनकी ख्याति भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर तक फैली हुई है। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, सदी के महान क्रिकेटर्स में से एक विराट कोहली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। नीम करोली बाबा को उनके भक्त भले ही हनुमान जी का अवतार मानते हैं और उनसे जुड़े बहुत से चमत्कार भी हैं, लेकिन वो स्वयं को एक साधारण व्यक्ति ही मानते थे और अपने किसी भी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के आसपास दुर्गा प्रसाद शर्मा के यहाँ हुआ था। बाबा जब तक जीवित रहे तब तक उनके भक्त उन्हें लक्ष्मण दास, नीम करोली बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, हांडी वाले बाबा और लड़ैया बाबा जैसे बहुत से नामों से संबोधित करते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो उन्होंने गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और केवल 17 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी। नीम करोली बाबा के माता पिता ने उनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही कर दिया था, परंतु विवाह के तुरंत बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया था, जिसके बाद गुजरात के वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर वहां साधना करने लगे। गुजरात के अलावा भी उन्होंने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया, परंतु एक बार फिर उन्हें गृहस्थ जीवन में वापस लौटना पड़ा। गृहस्थ जीवन में वापस लौटने के बाद नीम करोली बाबा को संतान प्राप्ति हुई, एक पुत्र और एक पुत्री, परंतु सन 1958 में बाबा ने पुनः गृहस्थ आश्रम का त्याग किया और अनेकों स्थान भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए बाबा सन 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ उत्तराखंड के कैंची धाम पहुँचे। वहाँ पर एक आश्रम बनाने का विचार भी आया, जिसके बाद सन 1964 में बहुत ही भव्य आश्रम की स्थापना हुई, जहां पर बाबा ने अपने आराध्य हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया। कैंची धाम या यूं कहें कि नीम करोली बाबा के आश्रम की ख्याति केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक भी है। देश विदेश से लाखों भक्त प्रत्येक वर्ष उनके आश्रम का भ्रमण करने आते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। उन्होंने हनुमान जी के बहुत से मंदिर भी बनवाए हैं। उनके भक्त या उनके अनुयायी स्वयं उन्हें ही हनुमान जी के अवतार मानते थे। भारत में अपने से बड़े या अपने आराध्य के पैर भी छूने की परंपरा है। ऐसा करके हम उन्हें सम्मान देते हैं, परंतु जब कोई भी भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूने की कोशिश करता था तो वे उन्हें मना कर देते थे और कहते थे कि मेरे पैर मत छुओ, अगर पैर छूना है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करोली बाबा जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने अनेकों चमत्कार किए, ऐसा उनके भक्तों का मानना है। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वे एक बार आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन में ही रुकना पड़ा और उनके अनुयायी उन्हें वृंदावन के ही अस्पताल में ले गए और भर्ती करवा दिया, जहां उन्होंने अपनी देह त्याग कर दी। 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा ने गंगा जल और तुलसी ग्रहण करके अपने प्राण त्यागे। वृंदावन में ही नीम करोली बाबा का समाधि मंदिर भी है। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, परंतु आज भी उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें मानते हैं और पूजते हैं। बाबा सदा ही अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच विराजमान रहेंगे। जिस एप्पल आईफोन की दुनिया दीवानी है, उसी के फाउंडर स्टीव जॉब्स सन 1974 में खुद के अस्तित्व की तलाश में अपने जीवन का सच जानने के लिए नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे, परंतु बाबा तब तक अपनी देह त्याग कर चुके थे। कैंची धाम में कुछ समय बिताने के बाद जब स्टीव जॉब्स अमेरिका वापस लौटे तब उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टीव जॉब्स ने खुद बताया था कि भारत आने की प्रेरणा उन्हें उनके दोस्त रॉबर्ट फ्रीडलैंड ने दी थी, जो खुद 1973 में भारत आया था और कुछ दिन बाबा के साथ रहा था। दुनिया के महान क्रिकेटर्स में से एक विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तब वो भी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नीम करोली बाबा के आश्रम गए थे, जिसके बाद वो फिर से फॉर्म में आ गए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना।